स्वागत है आपका। हम पहुंचे इस समय उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका परिषद आंवला में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि लगातार अपनी समाज सेवा के बल पर आंवला नगर पालिका में एक अलग पहचान बना चुके योगेश माहेश्वरी जी, जो आगामी नगर पालिका परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उनके नाम को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह बना हुआ है और लोग तमाम उनके जो कार्य हैं उनको लेकर उत्साहित हैं। आइए हम जानते हैं सीधे सीधे योगेश माहेश्वरी जी से। स्वागत है आपका। नमस्कार। शुभकामनाओं सहित अपने आंवला नगर की महान जनता के सादर जो उनके चरण हैं उनमें वंदन करता हूं, नमन करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे आंवला नगर की जनता मेरी इतनी चिंता करती है कि चारों तरफ मेरे नाम की वो चर्चा कर रही है। मैं उसके बारंबार चरणों में वंदन करते हुए उनको नववर्ष की और चैत्र जो अपने नवरात्र हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। उनके परिवार की कुशल मंगल की कामना करता हूं। उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहने की चेष्टा करता रहता हूं और मेरा जीवन ही समाज के काम में निकल गया है। पूरा समाज का काम करते हुए मैं चाहता हूं मैं दिन रात उनकी सेवा करूं, ऐसे समस्त जनता के लिए। और वास्तव में क्या बताऊं भाई, जब से मैं 5 वर्ष की आयु से संघ से जुड़ा था तब से ही मेरे मन के अंदर, मेरे परिवार के अंदर भी ये विचार था कि समाज की सेवा करनी है। निरंतर उस सेवा का काम करते हुए मैं अपने को समाज के प्रति बिल्कुल अपने को समर्पित करना चाहता हूँ। मेरा दिल का भाव ये है। मेरे बाबा सन 1945 में संघ के स्वयंसेवक बने, उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर गांव, जो हमारा गांव रेवती पड़ता है, उसमें सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना, शिशु मंदिर की स्थापना की। क्योंकि 1993 में हमारे पिताजी चाहते थे मेरा जो नाती है वो शिशु मंदिर में पढ़ता है, उसके अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, तो क्यों ना इस गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर भी अच्छे संस्कार, अच्छे विचार आएँ। तो उन बच्चों के लिए उन्होंने शिशु मंदिर की स्थापना की। और दूसरा, मेरे पिताजी हमेशा भाजपा से जुड़े रहे। पहले जनसंघ से जुड़े रहे, फिर भाजपा से जुड़े रहे, नगर के महामंत्री भी रहे और नगर में विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निर्वहन किया। बूथ के प्रमुख भी रहे। अब मेरा छोटा भाई जो ऋषभ है वो बूथ का अध्यक्ष है। मेरा जीवन भी 1987 से संघ का जब स्वयंसेवक बना तो उसके पश्चात मैं संघ में रहा। 1999 में संघ का विस्तारक बना। विस्तारक के बाद 2010 तक संघ का प्रचारक रहा। संघ के प्रचारक रहने के बाद जब मैं घर वापसी हुई किसी कारण से, तो फिर मैं संघ का जिला संपर्क प्रमुख रहा। संघ का संपर्क प्रमुख रहने के पश्चात 2017 में मेरा भाजपा में जाना हुआ। उस समय भी मैंने नगर पालिका परिषद के टिकट का आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। उसकी मुझे कोई वो नहीं रहा। मैं तो चाहता हूँ समाज की सेवा करना। मुझे फिर संगठन ने, जो हमारा संगठन है, परिवार मानता है, भारतीय जनता पार्टी परिवार जिसको हम कहते हैं, राष्ट्र परिवार कहते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर निकाय का प्रभारी फरीदपुर बनाया, फिर विधानसभा प्रभारी फरीदपुर बनाया। उसके पश्चात जो अपने एमएलसी के चुनाव होते हैं, शिक्षक चुनाव में विधानसभा प्रभारी आंवला का बनाया। वर्तमान में मेरे पास जो दायित्व है जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ का है। व्यापारियों के बीच में काम करने का मुझे मौका दिया संगठन ने। मैं उस संगठन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने जिलाध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उन्होंने इस योग्य समझते हुए व्यापारियों के बीच में काम करने का अवसर प्रदान किया। योगेश जी, जैसा कि आप लाखों लोग देख रहे हैं जी, क्या आप किस तरह से आप जनता की सेवा करना चाहते हैं? आखिर क्या उद्देश्य है? क्या आपको लगता है कि जो आंवला में एक अलग तरह से क्या ऐसा जो आपके रोड मैप आपने तैयार किया, अगर मेरे लिए अवसर मिलता है तो मैं क्या एक नया आंवले में करूँ? देखिए, हम भाजपा परिवार होने के नाते, एक संघ परिवार होने के नाते अपने आंवला नगर वासियों को एक परिवार ही मानते हैं। उनके सुख और दुख में हमेशा सहयोग की भावना के साथ हम खड़े रहते हैं। अब जो कमियां हम देखते हैं, क्षेत्र में कमियां हैं, किसी प्रकार की लगता है कि हमें पूरी करनी चाहिए, हम वो पूरी करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और उसके लिए हमारा एक रोड मैप ये है कि हम
निचले तबका हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च तबका हो, सब लोग सामंजस्य बना के एक परिवार के भाव की तरह रहें, जैसे परिवार के भाव में छोटे बड़े का भाव होता है। तो जब ये भाव रहता है तो उसके माध्यम से समाज के अंदर भी और हमारे क्षेत्र के अंदर भी एक समानता का व्यवहार आता है। उसके कारण से क्या रहता है कि जो हम चाहते हैं क्षेत्र में एक अच्छा काम करना, जो हमारे मन मस्तिष्क में रहता है कि हम एक अच्छा काम करेंगे, जिस प्रकार आप देख रहे होंगे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, सबका साथ सबका विश्वास, सबका एक साथ यानी सबका विकास और फिर सबका प्रयास। सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, सब लोग सामूहिक रूप से विचार करेंगे, सामूहिक रूप से उसके लिए लगेंगे, तो निश्चित रूप से अपने आंवला का जो अक्षत्र क्षेत्र नाम से जाना जाता है, पांचाल क्षेत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास बहुत विस्तृत है। पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा ही स्थान है जो पांचाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का विकास होना अति आवश्यक है, इस क्षेत्र के लोगों का विकास अति आवश्यक है। हम जब देखते हैं कि जब बरेली से हम जब अपने क्षेत्र की तरफ आते हैं तो रात को विभिन्न प्रकार की जो रोडवेज बसें होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं क्षेत्र को। एक टापू की तरह है जहाँ से, जिसके कारण से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। तो मेरा एक मन है, एक मेरे आत्मिक मन है कि मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजना लाई जाए, ऐसी योजना पर काम किया जाए जो क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक लाभकारी हों। आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त, कुछ और अपना कुछ बताना चाहें? आपको लगातार आंवला की जनता भी देख रही है। देखिए, आंवला के अंदर जो आंवला नगरी है, ये आंवला नगरी ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़बरदस्त नगरी है, इतिहास भरा पड़ा है यहाँ पर। आंवला नाम ही इसका, आंवला के पेड़ पहले हुआ करते थे, बहुत बागान हुआ करते थे आंवला के, उसके नाम पर इस आंवला क्षेत्र का नाम पड़ा। और पूरे विश्व के अंदर आंवला जैन मंदिर के नाम पर, अक्षत्र के नाम पर, और हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो किए गए काम है, उन्होंने जो यहाँ के विकास के लिए सोचा है, उसके नाम पर आंवला प्रदेश के अंदर एक चमकता सितारा है। आंवला के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, सामाजिक समरसता से लेकर सामाजिक विकास तक, वो यहाँ वर्तमान भाजपा सरकार कर ही रही है, हमारे योगी मोदी जी कर ही रहे हैं। हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जो हैं माननीय धर्मपाल जी भाई साहब, वो भी निरंतर प्रयासरत रहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास हो। माननीय सांसद जी हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी लगे रहते हैं, वो भी विकास के काम में अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं। तो मेरा यह है, सबके सहयोग से, सब संगठनों के लोगों के सहयोग से आंवला के विकास में जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, किसी प्रकार की भी आवश्यकता हो सकती है, वो पूर्ति की जाए, वो काम किए जाएं। चिकित्सा सुविधा के लिए है एक हॉस्पिटल होना चाहिए, आवागमन के लिए रोडवेज का बस अड्डा होना चाहिए, रोडवेज की बसें उपलब्ध रहनी चाहिए, बच्चों के लिए पार्क होने चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए बच्चों को खेल कूद करने के लिए, गौशाला होनी चाहिए जहाँ गाय रखी जाएँ, जहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए लोग तैयार हों, रखे जाएं, कर्मचारी रखे जाएं, और उसके जो गौ से जो गौ का दूध निकलेगा, उसकी जगह जगह वितरण की व्यवस्था बनाई जाए, उसके गोबर का इस्तेमाल किया जाए, उससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ निर्माण की जाएं। तो ये मेरा विचार है, एक आयुर्वेदिक हब बनाने का एक विचार है कि आंवला क्षेत्र को आयुर्वेदिक हब बनाया जाए, जिसके कारण से जो लोग होम्योपैथी की तरफ, एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, तो उनको होम्योपैथी का विचार आना चाहिए, उनको एलोपैथी की जगह आयुर्वेद का विचार आना चाहिए। निरोगी काया होगी तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ जीवन होगा, और स्वस्थ जीवन होगा तो इस क्षेत्र का नाम आप जानते हैं कि क्षेत्र में लोग चाहते हैं हर व्यक्ति 100 वर्ष की आयु जीना चाहता है, तो उसके लिए तभी हो सकता है जो स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण हम उनको देंगे। वैसे आंवला वैसे ही बहुत शांत प्रिय स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चारों तरफ जो आंवला घिरा हुआ है, देवताओं के मंदिरों से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत अच्छे विशाल प्राचीन मंदिर हैं। तो इस कारण से जो आंवला का स्थान है, वो जैसे हम चाहते हैं ना हमारा देश परम वैभव पे पहुँचे, तो मैं चाहता हूँ मेरा आंवला परम वैभव पे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आंवला नगर के वरिष्ठ समाज सेवी योगेश माहेश्वरी जी। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।